स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यूपी के कई जिलों में भारी बारिश से तबाही मची है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इससे सटे एनसीआर में भी बारिश से बुरा हाल है। आपके टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीरें हैं। आप देखिए किस तरह से पानी एक बड़ी आबादी क्षेत्र के लिए परेशानी बना हुआ है। पहली जो तस्वीर है वो गाजियाबाद की है, दूसरी हरियाणा के गुरुग्राम की और तीसरी मुंबई की। साफ दिख रहा है इन शहरों में बारिश से कितना बुरा हाल है। और अब खंडवा की भी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। लगातार बारिश के बाद नर्मदा नदी उफान पर है। ओंकारेश्वर बांध में पानी का दबाव बढ़ने के बाद बांध के 10 गेट खोले गए ताकि बांध के भीतर जमा अतिरिक्त पानी को बाहर किया जा सके। जिला प्रशासन ने बढ़ते खतरे को देखते हुए ओंकारेश्वर घाटों पर लोगों के स्नान पर रोक लगा दी है। साथ ही लोगों को घाटों से दूर रहने को कहा गया है। प्रदेश में यानी राजस्थान में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण नदी नाले फिर उफान पर हैं। कई मार्ग बंद हुए हैं, कई गांव कस्बे टापू बन गए। वहीं जल भराव से कई जगह हालात बिगड़े हैं। शहर शहर बारिश की ये 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। 12 धौलपुर, कोटा, भरतपुर, दौसा और जयपुर की ये तस्वीरें। और इधर 12 में जोरदार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। और देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं। बाइक पर महिला और बाइक लोगों के कंधों पर। चेराखेड़ी की नदी में उफान आने के बाद कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल को कंधों पर रख ऊपर से महिला को बिठाकर नदी की पुलिया पार की। एक दंपत्ति को बाइक से चेराखेड़ी गांव जाना था। ऐसे में नदी की पुलिया पर 2 फीट से अधिक की चादर चल रही थी। बाइक के साथ दंपत्ति को भी नदी पार करानी थी। ऐसे में बाइक को कंधों पर उठाकर और उसके ऊपर महिला को बिठाकर ग्रामीणों ने पुलिया पार करवाई। और इधर कोटा में खातौली की पार्वती नदी में पानी की आवक जारी है, जिससे पुलिया पर करीब 6 फीट पानी चल रहा है। 30 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। स्टेट हाईवे 70 कोटा शिवपुर राजमार्ग अवरुद्ध है। और इधर राजस्थान का मध्य प्रदेश से संपर्क कट चुका है। एमपी में हो रही बारिश का अच्छा खासा असर पार्वती नदी पर दिख रहा है। और 12 जिले के छिपा बड़ौद क्षेत्र में देखिए बारिश के बाद किस तरह के हालात हैं। ये एक पुलिस थाना परिसर है जो आप देख रहे हैं। 2-2 फीट से अधिक पानी भरा है। इससे पुलिस कर्मियों को रिकॉर्ड बचाने के लिए काफी मशक्कतें करनी पड़ रही हैं। और भरतपुर जिले में लगातार 3 दिन से बारिश हो रही है। इससे खरीफ की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। फसल के कटने के बाद खेतों में पानी भर गया। जिला प्रशासन ने फसल खराबी की गिरदावरी के लिए टीमों का गठन किया। किसानों से भी 72 घंटे में फसल खराब होने की सूचना देने की अपील की। अभी भी बारिश का दौर जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। हरियाणा में धान की सरकारी खरीद को लेकर किसानों और सरकार में सहमति बन गई है। इसके साथ ही गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने 24 घंटे से बंद दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे 44 जीटी रोड को खोलने का ऐलान कर दिया। भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र के डीसी शांतनु शर्मा और एसपी शाहबाद पहुंचे। चढ़ूनी ने कहा कि प्रशासन से मीटिंग हुई है। प्रशासन ने कहा है कि जो फसल मंडियों में पड़ी है उसकी भराई शुरू कर दी जाएगी, लेकिन खरीद का काम 1 अक्टूबर से होगा। 22 की जगह अब 30 क्विंटल प्रति एकड़ तक धान सरकार द्वारा लिया जाएगा। इससे किसान की धान खराब नहीं होगी और पूरी धान की खरीद हो जाएगी। ऐसे में सरकार और किसानों के बीच सहमति बन गई है। अब ट्रैफिक जो है रूटीन में चल पड़ा है। सभी डाइवर्जन जो है हटा दी गई है और सुचारू रूप से जो है ट्रैफिक अभी स्टार्ट हुई है। तो इनकी जो मांगे थी मान ली गई हैं? नहीं, जो हमारी बातचीत हुई है एमिकेबली पूरे मैटर को रिजॉल्व कर दिया गया है।
हमारी 2 मांगे थी और दोनों सरकार ने मान ली हैं। एक मांग थी कि 22 क्विंटल प्रति एकड़ का धान इस बार उन्होंने कैप लगा दी है, तो उसको उन्होंने 5 जिलों में 30 क्विंटल और बाकी में उन्होंने 28 क्विंटल पर एकड़ का कर दिया है। तो और दूसरा जो खरीद की बात थी वो उन्होंने ये कहा है कि हम खरीद शुरू कर देते हैं और उसको कहीं भी लगाएं, उसका जब खरीद आएगी, खरीद के प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर हैं। इस दौरान किशनगंज में अमित शाह ने मंदिर में पूजा की। देखिए, पहली तस्वीर अमित शाह के पूजा करने की और दूसरी एसएसबी कैंप की, जहां शाह पहुंचे और जवानों के साथ खाना खाया। अमित शाह आज किशनगंज में हैं, जहां ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। यह मंदिर करीब 121 साल पुराना है। और अमित शाह एसएसबी कैंप बीओपी फतेहपुर भी पहुंचे, जहां जवानों के बीच उन्हें संबोधित उन्होंने किया। अमित शाह ने एसएसबी जवानों की काफी तारीफ की। उत्तराखंड के रिजॉर्ट की रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। पुलिस को अंकिता का शव मिल गया है। बॉडी चिल्ला पावर हाउस के पास मिली। पौड़ी गढ़वाल जिले के यमकेश्वर विधानसभा इलाके के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी 19 साल की थी। अंकिता बीते 18-19 सितंबर से गायब थी। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें जिला पावर हाउस के पास शक्ति नहर में तलाशी अभियान चला रही थी। पुलिस ने मामले में बीजेपी नेता के बेटे पुलकित आर्य समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलकित आर्य ही उस रिजॉर्ट का संचालक था जहां अंकिता काम करती थी। युवती के लापता होने के बाद से रिजॉर्ट संचालक और मैनेजर फरार हो गए थे। देखिए, उनके फादर और उनके भाई मेरे साथ हैं अंकिता के। मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ। उन्होंने बॉडी को देखा। अभी कपड़ों के हिसाब से वो मान रहे हैं कि बॉडी अंकिता की है। बाकी होटल कर्मियों को भी बुला करके एक बार फुल प्रूफ हम आगे एम्स में करेंगे और अभी फिलहाल बॉडी अंकिता की है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, इसको लेकर हमने डीआईजी पी रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है, जो पूरे मामले की तह तक जाएगी, उसकी जांच करेगी और अपराधियों को सजा दिलाने का काम करेगी। चाहे कोई भी हो, अपराधी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। और अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में धामी सरकार एक्शन में भी आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आदेश के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पुलकित आर्य के रिजॉर्ट पर देर रात उत्तराखंड की धामी सरकार का बुलडोजर कब्जा। रिजॉर्ट के अवैध ढांचे को तोड़ दिया गया। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से बड़ी खबर है। यहां रामनगर के चतरारी नाले में मवेशियों को चराने गई 3 बहनों समेत 4 लोगों की डूबने से मौत हो गई। घटना से हड़कंप मचा। पुलिस पहुंची, गोताखोरों की मदद से सभी शव बरामद किए। पुलिस के अनुसार दोपहर 2 बजे के करीब सूचना मिली कि चतरारी नाले में कुछ लोग डूब गए। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को निकालने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया। ये कल 12-1 बजे के बीच में 11 साढ़े 11 के बीच में बेड़ा बकरी लेके गए थे बेड़े नवाने। तो वहाँ पे क्या हुआ, जब गांव वाले को पता चला था, गांव वाले ने देखा कि बेड़ा इधर कल्ली है, बंदा कोई नहीं है साथ में। जब उनको देखने गए तो एक लड़की की लाश ऊपर पानी में तर रही थी
और तीनों को पता नहीं था। जब घर वालों को पता चला ना, फोन फान किए, घर वालों को बुलाया, जब हो गई तो एक ही बेटी थी, बाकी का तीनों को पता ही नहीं था कहाँ कहानी। तो कह रहे छुप गया, कहीं बच्चे कहाँ गए। वो करते करते जब पुलिस वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने डेड बॉडियाँ 3 वो निकाल दी पानी से। केरल में चेन्नई के पास तांबरम में चितलपक्कम में आरएसएस के कार्यकर्ता सीतारमन के आवास पर पेट्रोल बम फेंका गया। बताया जा रहा है 2 अज्ञात लोगों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। तो केरल की चेन्नई से ये खबर है। आरएसएस के एक कार्यकर्ता पर हमला हुआ, जिससे परिवार डरा हुआ है। तांबरम में चितलपक्कम में आरएसएस के कार्यकर्ता सीतारमन के घर पर पेट्रोल बम फेंका गया। इंग्लैंड में हिंदू समुदाय के लोगों पर कथित हमलों को लेकर ब्रिटिश दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन से पहले विहिप के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने 3 मूर्ति के पास रोक लिया। पुलिस ने कहा इलाके में धारा 144 लागू है। दिल्ली पुलिस ने 3 मूर्ति से चाणक्यपुरी तक जाने वाले रास्ता बंद किया। विहिप के लोगों ने ब्रिटेन के मंदिरों पर हुए हमले के विरोध को लेकर प्रधानमंत्री लिज ट्रस को पत्र भी लिखा। इसमें उन्होंने कहा कि हिंदुओं को अपमानित और इस्लामिक कट्टरपंथी लोगों द्वारा हिंदुओं को अपमानित करने का मुद्दा उठाया। साथ ही मांग की ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूस्खलन की दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई। धारचूला में तवाघाट लिपुलेख सड़क पर नजंग के पास अचानक पहाड़ का बड़ा हिस्सा देर शाम भरभरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही भूस्खलन से जान माल का नुकसान नहीं हुआ। लैंडस्लाइड का वीडियो पास से गुजर रहे एक राहगीर ने बना लिया, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। इधर तवाघाट लिपुलेख राजमार्ग पर यातायात बंद है। सड़क बंद होने की वजह से स्थानीय लोगों के साथ ही 40 यात्री फंस गए। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं तो सीएम अशोक गहलोत के ही साथ हूं। साथ ही उन्होंने आगे कहा सीएम कौन बन सकता है के सवाल पर कि सोनिया जी जो नाम पेश करेंगी वो सबको मंजूर होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 3 बार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ हूं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सरकार का रिपीट होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हालात बिगड़ जाएंगे। मैं तो अशोक गहलोत जी के साथ हूँ। अशोक गहलोत जी के साथ था शुरू से ही, राजनीति में तीसरी बार मंत्री हूँ। तो निश्चित रूप से हमेशा अशोक गहलोत जी को हाईकमान ने बनाया। सोनिया जी ने हमेशा उनको बनाया है। सोनिया जिसको बना दी उसी के साथ हूँ मैं। लेकिन अब वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं ना सर। राष्ट्रीय अध्यक्ष का समझते हो क्या महत्व है? फिर समझते हो क्या महत्व है राष्ट्रीय अध्यक्ष का? सोनिया जी उन्होंने कह दिया, सोनिया जी जिसको भी कर देगी उसके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष और सारे विधायक उसके साथ। और ना सोनिया जी जिसका भी नाम ले देगी, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये सोचकर, और सोनिया जी ये सोचकर कि अगली बार राजस्थान और छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट रिपीट होनी चाहिए। अगर दोनों सरकारें रिपीट नहीं हुई फिर देश में हालात ठीक नहीं। इसको रिपीट करने के लिए हर संभव प्रयास सोनिया जी और अशोक जी मिलकर करेंगे। ऐसा आदमी हो जो दोबारा सरकार ला दे। खबर उदयपुर से। नवरात्र के करीब आते ही चारों तरफ गरबा और डांडिया के लिए तैयारियां तेज हैं। गरबा और डांडिया को लेकर लोगों में इस साल भी भरपूर उत्साह दिख रहा है। कोरोना से जंग लड़ने के पूरे 2 साल बाद इस साल हर फेस्टिवल को लोग भरपूर जोश से मना रहे हैं। गरबा भी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी की पसंद है। बता दें सोशल मीडिया पर गरबा का ये वीडियो सुर्खियों में है, राजस्थान के उदयपुर से, जहां स्विमिंग पूल में गरबा का आयोजन किया गया। नवयुवक मंडल स्थापना के 50 साल पूरा होने पर शारदीय नवरात्र के अवसर पर राम झरोखा मैदान इस बार मनमोहक चकाचौंध, रंगीन रोशनी, विशाल प्रतिमाओं,
विराट शतचंडी महायज्ञ का अनुष्ठान समेत विविध कार्यक्रमों और गुजराती गरबा गीतों की स्वर लहरियों के साथ अपने पूरे आध्यात्मिक परिवेश में नजर आएगा। और अब तस्वीरें जो अद्भुत हैं, अद्वितीय हैं, अलौकिक हैं। काशी विश्वनाथ धाम के बाद अब भक्तों के लिए जल्द खुलने वाला है महाकाल कॉरिडोर। तो चलिए देखते हैं महाकाल के धाम की अद्भुत छटा। ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं भू विराजे हैं देवाधिदेव महादेव। जिनकी कृपा से काल भी बाल बांका न कर पाए, जो समस्त जगत के भय का नाश करते हैं, वे महाकाल अपने इस अलौकिक धाम में विराजे हैं। काशी विश्वनाथ के बाद अब उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनकर तैयार है। जल्द ही प्रधानमंत्री इसका लोकार्पण करेंगे और भक्तों के लिए ये कॉरिडोर खुल जाएगा। लेकिन उसके पहले आपके लिए हम लाए हैं महाकाल कॉरिडोर की अद्भुत, अद्वितीय और अलौकिक तस्वीर। कहीं नीली, कहीं सुनहरी तो कहीं सतरंगी रोशनी महाकाल के इस दिव्य धाम की भव्यता में चार चांद लगा रही हैं। भोलेनाथ की विराट मूर्तियां ऐसा आभास करा रही हैं मानो कैलाश की विशालता महादेव में समा गई हो। दिन के वक्त इस धाम की आभा तो अद्भुत दिखती ही है, लेकिन रात में ऐसा लगता है जैसे कोई दिव्य लोक प्रकट हो गया है। इस कॉरिडोर के अंदर कई ऐसी चीजें हैं जो काफी विशाल और भव्य हैं। कॉरिडोर में शिव तांडव स्तोत्र, शिव विवाह, महाकालेश्वर वाटिका, महाकालेश्वर मार्ग, शिव अवतार वाटिका है। कॉरिडोर के अंदर भगवान शिव के 190 अलग अलग रूप के दर्शन होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रुकते हैं ब्रेक के लिए। महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को मुंबई के शिवाजी पार्क में दशहरा रैली करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने नृत्य करके खुशी जाहिर की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की उपस्थिति में प्रदेश भाजपा की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की गई। भाजपा नेता और केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजना ज्योति ने हैदराबाद में रैली को संबोधित किया। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव के खिलाफ जमकर हल्ला बोला।
तो दिल्ली एनसीआर में पिछले 3 दिनों से रुक रुक कर हो रही बारिश ने हाल बेहाल कर दिया। दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में बारिश से भारी जल जमाव हुआ है। ऐसे में लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो स्मार्ट सिटी गुरुग्राम में हाल बेहाल हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत नई सोच और नए दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, देश में बीजेपी की सरकार है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु के दौरे पर हैं। नड्डा ने मदुरै के पिल्लारपट्टी विनायक मंदिर में जाकर के पूजा अर्चना की। टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के दफ्तरों पर चली एनआईए की मैराथन छापेमारी के खिलाफ पीएफआई ने मोर्चा खोल दिया। केरल में पीएफआई ने बंद रखा था, इसका व्यापक असर देखने को मिला। उधर केरल हाईकोर्ट ने पीएफआई यूक्रेन में जिस बात का डर लोगों को सता रहा था, कुछ वैसी ही तस्वीरें सामने आती जा रही हैं। सैन्य लामबंदी के ऐलान के बाद पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर डराने वाले हमले शुरू कर दिए हैं। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी वीडियो में यूक्रेन पर भयानक हमले का दावा किया जा रहा है। यूक्रेन पर तेज हुए रूस के हमले। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से घातक वार। तोप के गोलों का ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन में पुतिन की वॉर मशीनरी का टॉप गियर लग चुका है। जल, थल और वायु से यूक्रेन की धरती पर जबरदस्त हमले किए जा रहे हैं। रूस के लड़ाकू विमानों का नया दस्ता यूक्रेन के आसपास को दहलाने पर आमादा है। ये वॉर जोन ऐसी हो चुकी है जहां यूक्रेन को सबक सिखाने के लिए रूस की सेना भयानक हमलों को अंजाम दे रही है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे रूस के मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर खार्किव में यूक्रेन के सैन्य अड्डों को तबाह कर रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि खार्किव में यह हमला यूक्रेन की 14वीं और 93वीं ब्रिगेड पर किया गया है। इसके अलावा खेरसोन में 46वीं एयर मोबाइल ब्रिगेड को भी रूस ने टारगेट किया है। जानकारी के मुताबिक रूस के लगातार हो रहे घातक हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा है। इतना ही नहीं, रूस के मिसाइलों ने बीते 24 घंटों में जापोरिजिया के कई अहम ठिकानों को बर्बाद कर दिया है। ये वही इलाका है जिसे यूक्रेन की सबसे बड़ी संवेदनशील